सिलसिला नंबर 50। तो जब मैं ट्रांसफ़र होकर लाहौर से बहावलपुर पहुंचा, उस वक्त मेरा छोटा भाई अतहर हुसैन बहावलपुर में सब डिविजनल ऑफिसर तैनात था और उसे एक 17 ग्रेड वाली कोठी मिली हुई थी, जो कि वैसे अच्छी कंडीशन में थी। पीछे लॉन छान ये वो, वैसे भी चूँकि वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एसडीओ था, तो उसने उसको अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ था। मैं बहावलपुर पहुंचा जब, तो ये रिहाइश का मसला तो मेरा हल हो गया कि मैं अतहर के साथ रहने लग गया, अपने छोटे भाई। और छोटे भाई की जो बीवी है समीना, वो मेरी फर्स्ट कज़न और मेरी छोटी बहन और बहुत ही प्यारी बहन, और वो मेरे बड़े लाड उठाती, रोज़ाना मुझे पुलाव खिलाती, अच्छे अच्छे खाने पका कर खिलाती। अतहर के बच्चे जो हैं फ़ारहान और अदनान, ये उस वक्त तकरीबन 2000 में, यानी आज से 20 साल पहले, कितने होंगे, यही 12-13 साल के होंगे, 11-12 साल के होंगे। ये दोनों भी मेरे बड़े लाड उठाते और हर तरह से मेरी खिदमत पर कमर बस्ता रहते बच्चे। तो इस लिहाज से तो मुझे यानी कंपेंसेशन हो गई। अलबत्ता ये है कि मैं चूँकि एक फ़ैमिली का आदमी हूँ, मैं अपनी फ़ैमिली से बिछड़ के बहुत उदास रहता। मेरे बच्चे वहाँ ज़ेरे तालीम थे लाहौर में, उनको फौरी तौर पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो वहीं रहे और मैं यहाँ आ गया। तो अपनी बीवी बच्चों से दूर परदेश में अपने भाई के घर में रहते हुए भी मैं बेहद उदास रहता था। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर अतहर ट्रांसफ़र हो गया, और वो जो है बहावलपुर से उसकी ट्रांसफ़र मरी हो गई, यानी रावलपिंडी से भी आगे, इस्लामाबाद से भी परे। और चूँकि वो उसकी पसंदीदा पोस्टिंग थी, वो 2-4 दिन में ही चार्ज छोड़ के वो मरी चला गया। और कुछ दिनों बाद उसने कुछ दिन तो उसने रहने दिए अपने बीवी बच्चे हमारे पास, यानी मेरी खिदमत के लिए और मेरी निगहदाश्त के लिए। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अब मेरे बच्चे भी कुछ माइग्रेशन के काबिल हो गए हैं और मैं अब उनको यहाँ बहावलपुर लाने वाला हूँ, तो फिर वो अपने बच्चों को लेकर चला गया। सामान के मुतालिक हमने ये फ़ैसला किया कि उसके घर में जो भी सामान मौजूद होगा वो मेरे ज़ेरे इस्तेमाल रहेगा, और मरी में उसे जो सामान दरकार होगा, घर के पलंग, फर्नीचर, कुर्सियाँ, सोफ़े, वो मेरे लाहौर वाले घर से उठा लेगा और वो मरी ले जाएगा। तो बस इस तरह हम भाइयों ने आपस में इंतज़ाम कर लिया। और मैं फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने बच्चे भी ले आया। मेरी उस वक्त 2 बेटियां, एक बेटी की तो शादी हो चुकी थी, एक बेटा आसिम जो है वो वहाँ लाहौर में किसी बैंक में मुलाजिम था। तो दरमियान में 3 बच्चे जो थे, मेरे एक बेटा और 2 बेटियां, मैं उनको लेकर बहावलपुर आ गया। और बहावलपुर में वो ज़िंदगी एक बार फिर डगर पर आ गई। वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। अगरचे वो घर छोटा सा था, उसमें 2-3 कमरे या 4 कमरे थे, यानी मेरे रैंक का वो घर नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं मुतमईन था कि मेरे पास एक सर छुपाने की जगह और सरकारी घर है। और महकमे वालों ने भी मुझसे कोई यानी वो घर खाली कराने की कोशिश नहीं की कि ईडीओ फाइनेंस या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस से या ज़िले के फाइनेंस मिनिस्टर से कौन पंगा ले। लिहाजा मैं उस घर में रहता रहा। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने अपना घर बनवाया। वहीं बहावलपुर में एक और घर था, उसको खाली करवाया। बड़ा घर था जो 19वें ग्रेड के शायान शान था। तो फिर जनाब यूँ हुआ कि मैं वहाँ मुंतकिल हो गया और वहाँ फिर ज़िंदगी सही तरीके पर गुज़रने लगी।